अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद मुहीम अंजम असदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम असदी टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूं। आप फोटोशॉप के अंदर या किसी और सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप कोरल ड्रा के अंदर इंतहाई आसानी से सिर्फ एक क्लिक करके, अगर आपका सिंपल बैकग्राउंड है तो, अगर नहीं भी है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसकी PNG बना सकते हैं। सबसे पहले हमने उस पिक्चर को इंपोर्ट करना है। दो पिक्चर मैं आपके सामने इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका तरीकाकार क्या आता है, आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी पिक्चर या कोई भी PNG फाइल वगैरह। दूसरा तरीका यह कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैंने ये फोल्डर ओपन किया हुआ है, लिहाजा मैं यहाँ से कोई सी दो पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये दो पिक्चर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट करके अब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखें जी, कोरल ड्रा के अंदर ये पिक्चर्स आ गई हैं दोनों। अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है जी, सिंपल ट्रिक, बिल्कुल आसानी के साथ। डबल क्लिक करके ये पेज सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। अब पहले मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना आपको सिखाऊंगा कि सिंपल पिक्चर का आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये एक इंतहाई आसान ट्रिक है। क्या काम करना है, आपने उस पिक्चर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने एडिट बिटमैप के ऊपर चला जाना है। जिस तरह MS ऑफिस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल एक्सेस वगैरह होता है, इसी तरह कोरल ड्रा के साथ एक दो और टूल भी हैं, जैसे कोरल फोटो पेंट। मसला यह है कि उसको समझाया नहीं जाता, ना यूट्यूब पर कोई समझाता है इस तरह डिटेल से। आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर जाकर एडिट बिटमैप के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से कोरल ड्रा का एक और टूल कोरल फोटो पेंट ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने ओपन हो गया है। कोरल फोटो पेंट ये फोटोशॉप की तरह काम करता है। काफ़ी ज़्यादा हद तक इसके अंदर भी फोटोशॉप वाला काम किया जा सकता है, लेकिन वजह यह है कि इस पर कोई लेक्चर नहीं है इतने ज़्यादा। यूट्यूब पर कोई इतना ज़्यादा इसको डिटेल के साथ समझाता नहीं है, लेक्चर नहीं देता। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी 2-4 लेक्चर बनाए जाएँ, इसको समझने में आसानी होगा। आपने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या काम करना है, आपने रेक्टेंगुलर मास्क टूल से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आकर मैजिक वांड मास्क, इसकी शॉर्टकट कमांड है W। ये देखिए, मैंने W प्रेस करता हूँ तो उसी टूल के ऊपर आ गया। अब क्या काम करना है, आप सबसे पहले आपने टॉलरेंस का ख्याल रखना है, जिस तरह फोटोशॉप के अंदर होता है। टॉलरेंस भी है, फीदर इफेक्ट वगैरह, इसके अंदर भी है ये सारे इफेक्ट। लेकिन उससे पहले आप इसका लॉक खोल लेंगे। जिस तरह फोटोशॉप के अंदर आप ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपने अनलॉक करना है सिर्फ एक क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपने ये W प्रेस करना है और W प्रेस करने के बाद आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी जिस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं उस कलर के ऊपर आपने सिर्फ एक क्लिक कर देना है। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया उसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन इसके अंदर 2-3 ऐसी जगह हमको नज़र आ रही हैं कि जिनसे बैकग्राउंड अभी रिमूव नहीं हुआ, उनको आपने जूम कर लेना। जूम इन करने के बाद आपने W दोबारा प्रेस करना है। W प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने उनको ऐड कर लेना है। सिलेक्शन जिस तरह हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं, शिफ्ट प्रेस करना है। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एरिया। उसके बाद ये यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है थोड़ा सा बैकग्राउंड जो सिलेक्ट नहीं हुआ, उस पर भी मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, आपने शिफ्ट के साथ इस पर भी क्लिक कर देना है। ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपने अच्छी तरह से उसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिंपल डिलीट प्रेस करना है, डिलीट बटन। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है। W प्रेस करें, इसको भी ऐड कर लें ताकि आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर सकें। अब मैं F4 से मैं फिट टू विंडो करता हूँ। डिलीट बटन जैसे ही प्रेस करता हूं तो इसका बैकग्राउंड टोटली रिमूव हो चुका है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब आप इसको अलहदा तौर पर सेव भी कर सकते हैं। सेव एज पर जाएंगे और उसके बाद आपको पता है आप कोरल ड्रा के अंदर भी करते रहते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप सिर्फ यहाँ से क्लोज करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर इसका बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पोस्टर के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर। वीडियो चूंकि लंबी हो रही है, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो वैसे ही बोर सा होना लग पड़ता है बंदा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर मैं इस पिक्चर या कोई भी ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, वो कोरल ड्रा के अंदर उसका भी बैकग्राउंड रिमूव करने का टोटली तरीका और सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।